ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 10वें मंडल का 8वें सूक्त का 22वां मंत्र है। भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु यो देवमुत्तरावन्तमुपासातो सनातनम्। यह जो ज्ञानी पुरुष उत्तरावंतम अत्युत्तम गुण वाले सनातनम सदा एक रस देवम स्थिति के योग्य परमेश्वर को उपासाते उपासना करता है, वह भोग्य भाग्यशील भवत है। अथ और अन्नम जीवन के साधन अन्नादि पदार्थों को अदत उपयोग में बहुत प्राप्त करता है। तो इसमें चर्चाएं हैं कि जो महानुभाव उस परम प्यारे सर्वगुणालंकार सनातन परमात्मा की प्रेम से भक्ति करता है, वही भाग्यशाली है, भाग्यवान है। उसी को परमात्मा अन्नादि भोग्य पदार्थ प्राप्त कराता है। वह महापुरुष अन्नादि पदार्थों को अतिथि आदि के सत्कार रूप परोपकार में लगाता हुआ और आप भी उन पदार्थों को भोगता हुआ सुखी होता है। तो बड़ी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि जो मनुष्य, जो महानुभाव उस सर्व सकल संपन्न परमात्मा का सनातन का गुणगान करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा से प्रीति करता है, वही कहते हैं भाग्यवान है। वो उत्तम भाग्यवान है। उसी को परमात्मा अन्नादि भोग्य पदार्थ प्राप्त कराता है। उसी व्यक्ति को परमात्मा अन्न धन आदि से सुशोभित कर देता है, जो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक परमात्मा की भक्ति करता है। सर्वगुण संपन्न, जो सब गुणों से संपन्न है, उस परमात्मा की जो स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, कहते हैं वो बड़ा भाग्यवान है। और उसको परमपिता परमात्मा अन्नादि भोग्य पदार्थ यानी उसके उपभोग की, मनुष्य जीवन के उपभोग की जो सामग्री है, उसको प्राप्त कराता रहता है। और वह महापुरुष, वह महान आत्मा क्या करता है? उस अन्नादि का सत्कार अतिथि आदि यानी अतिथियों के सत्कार में, गरीबों के सत्कार में लगाता है। जो परोपकार का कार्य करता है, परोपकार के कार्य में अपने धन को, अपने अन्न को लगाता है, कहते हैं वो इन सब का सत्कार करता हुआ आप भी अपने आप में भी स्वयं उन पदार्थों का उपभोग करता हुआ जीवन को सफल और सार्थक कर लेता है, सुखी बना लेता है, सुख प्रकार से उन चीज़ों का उपभोग करता है। तो बड़ी ही मार्मिक बात वेदों में है और इस वेद मंत्र में भी यही बात रखी गई है कि जो व्यक्ति इधर उधर न भटकता हुआ, अनेक प्रकार के मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में न भटकता हुआ, केवल और केवल उस परमात्मा की जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचने वाला है, उसी की उपासना, उसी की स्तुति, उसी में अपने जीवन को मग्न होकर के लगाता है और उसी का ध्यान करता है, वो परमात्मा उसको अन्न धन आदि से सुशोभित कर देता है, उसके अन्न के भंडारों को भर देता है। और वो महान व्यक्ति फिर क्या करता है?
उसको सत्कर्मों में लगाता है, परोपकार के कार्यों में लगाता हुआ स्वयं भी उपभोग करता हुआ अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेता है। तो बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है कि हमें उस परम पिता परमात्मा की ही भक्ति में मग्न होना चाहिए और उसी से सब कुछ मांगना भी चाहिए। वो सब गुण संपन्न है, संपूर्ण गुणों की खान है, संपूर्ण गुणों का भंडार है। उस भंडारण से वो हमें जो है अपने हिस्से में से, अपनी भंडारण में से हमें देता रहता है। तो हमें उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस परम पिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। तो इस मंत्र में यही बात बताई गई कि हम केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।